मिशन 2024 को लेकर भाजपा ने अभी से तैयारियां शुरू कर दी हैं और मोदी की टीम के मंत्री यूपी के दौरे पर आना शुरू हो गए हैं। आज मोदी के टीम के 2 मंत्री जितेंद्र सिंह और नरेंद्र तोमर यूपी के दौरे पर पहुंचे। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह मैनपुरी पहुंचे, यहां उन्होंने केंद्र की योजनाओं की समीक्षा की। वहीं मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर अंबेडकर नगर पहुंचे, यहां उन्होंने भाजपा सरकार की उपलब्धियां बताई। जमीन कम की जा रही है और उसको मालिकाना हक प्रदान किया जा रहा है। किसान के बच्चे को गौतम। और अगली खबर मैनपुरी से, जहां मैनपुरी के 3 दिवसीय दौरे पर पहुंचे केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने प्रदेश और केंद्र सरकार की ओर से चल रही लाभकारी योजनाओं की समीक्षा की। समीक्षा के बाद केंद्रीय मंत्री ने बीजेपी जिला कार्यालय पहुंचकर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और कॉन्फ्रेंस के दौरान बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने की बात कही। पार्टी के लोगों के साथ बैठ करके अगली बार की रणनीति के ऊपर भी कुछ विचार हुआ। भिन्न भिन्न पहलुओं में सब जाते तो सार्वजनिक तौर पर कहने लायक नहीं है। जैसे हम कहते हैं कि कुछ स्ट्रेटेजिक बातें होती हैं, तो स्ट्रेटेजी का मतलब ये है कि आपके साथ साझा नहीं कर रहा। जब स्ट्रेटेजी सफल हो जाएगी तो बताएंगे क्या थी स्ट्रेटेजी। लेकिन हमारा ये मानना है कि यहाँ पर वातावरण बहुत बढ़िया है और अगर किसी कारण ये हम चूक गए इस सीट में विजय प्राप्त करने में पिछले चुनाव में, तो मुझे विश्वास है कि 2022 में ऐसा नहीं होगा, 2024 में ऐसा। और वहीं अंबेडकर नगर में आए केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर सरकार की उपलब्धियों का बखान करते हुए दिखाई दिए। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि अब तक पीएम किसान सम्मान निधि में 11.5 करोड़ किसानों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है और अब तक 75,000 किसानों की आय दोगुनी हो चुकी है। जमीन कम की जा रही है और उसको मालिकाना हक प्रदान किया जा रहा है। किसान के बच्चे को देखिए, दरअसल क्या है, प्रतिद्वंदी कोई भी हो, भारतीय जनता पार्टी को जीत चाहिए देश को आगे बढ़ाने के लिए, उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए। जो प्रतिद्वंदी आएगा सामने, उसके साथ भाजपा लड़ेगी और जीतेगी। को बड़ी खबर देते प्रयागराज में सैलाब संकट के बीच अच्छी खबर है। गंगा और यमुना दोनों नदियों का जलस्तर अब घटना शुरू हो चुका है। ये अच्छी खबर निकलकर सामने आ रही है। देखिए, ये खबर बुलंदशहर से आपको बता रहे हैं, जहां बुलंदशहर में अवैध कॉलोनियों पर विकास प्राधिकरण ने कार्रवाई करते हुए बुलडोजर चला दिया है और अलग अलग इलाकों में अवैध रूप से कॉलोनियां विकसित की जा रही हैं। लगभग 58 बीघा भूमि पर किए जा रहे अवैध निर्माण को ध्वस्त किया गया है, जिसकी तस्वीर आप देख पा रहे हैं। तो अवैध निर्माण पर पीला पंजा चला है। तस्वीरें बुलंदशहर से आप देख रहे हैं। अवैध निर्माण पर प्रशासन का एक्शन हुआ है और आपको बता दें कि जैसे ही जानकारी मिली इस अवैध निर्माण की, इसके बाद तुरंत ही ये कार्रवाई हुई। अगली खबर मेरठ से, जहां मेरठ के देहात इलाके नंगला मल में हथियारों के बल पर लोगों को बंधक बनाकर डकैती को अंजाम दिया गया। बदमाशों ने 35 तोला सोना, 3.5 किलो चांदी और 3 लाख रुपए कैश लूटे हैं। शोर सुनकर मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने बंधक बनाए गए लोगों को कमरे से बाहर निकाला। वहीं सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच अब शुरू कर दी है। हालांकि डकैती की वारदात से ग्रामीणों में आक्रोश है। मैं यहाँ सोया हुआ, यहाँ रात को आके आदमी कूद गए और पकड़ के सिक्कों को बंदी कर दिया, एक जगह बंद कर दिए। अब मकान में फैल गए सब। कितने लोग थे? 10 से ऊपर है। 10-11 तो हमने देखे और दिखे बैठे होंगे दरवाजे पे, उनका कोई पता नहीं क्या है वे। बड़ी खबर इटावा से आपको दे। इटावा में धरने पर बैठे शिवपाल यादव, संविदा कर्मियों को निकालने के विरोध में ये धरना उनका है। सैफई मेडिकल कॉलेज से संविदा कर्मियों को निकाला गया है, इसी बात का वो विरोध कर रहे हैं। देखिए, तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं धरने की। 600 संविदा कर्मियों को निकाला गया है, इस बात का विरोध किया जा रहा है। जिस तरीके से इस पर अब राजनीति तेज हो गई है, उसकी तस्वीरें आप देख सकते हैं। शिवपाल यादव पहुंचे हैं, 600 संविदा कर्मियों को निकाल दिया गया है।
और इसको लेकर शिवपाल यादव विरोध कर रहे हैं, धरने पर बैठ चुके हैं शिवपाल यादव अपने कार्यकर्ताओं के साथ, संविदा कर्मियों के साथ, जिन्हें निकाला गया है। तस्वीरें आप देख रहे हैं इटावा से और सैफई मेडिकल कॉलेज से संविदा कर्मियों को निकाला गया है और इनकी वापसी को लेकर आवाज बुलंद कर रहे हैं शिवपाल यादव अपने कार्यकर्ताओं के साथ और संविदा कर्मियों के साथ। और अगली बड़ी खबर कानपुर से, जहां कानपुर में एबीपी गंगा की खबर का बड़ा असर हुआ है। फर्जी मीटर, रैकेट और वसूलीबाजी का ये पूरा मामला है। केस्को ने बिजली चोरी की सूचना पर छापा मारा और नौबस्ता और किदवई नगर डिवीजन में छापेमारी की गई है। बड़ी खबर आपको दे रहा है, बिजली चोरी मामले में 3 लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई है। मीटर बदलने की जांच विभागीय टीम कर रही है। देखिए, केस्को ने बिजली चोरी की सूचना के बाद ये छापेमारी की है। नौबस्ता और किदवई नगर डिवीजन में छापेमारी की गई। एबीपी गंगा की खबर का बड़ा असर हुआ। शासी अवंता महोदय ने किदवई नगर थाने से पुलिस का भी व्यवस्था की और पुलिस के अधिकारियों को, पुलिस के सिपाहियों को वो उसको हैंडओवर भी कर दिया था। लेकिन भीड़ ज़्यादा इकट्ठी हो जाने का मौका देख के वो पुलिस के हाथ से भी भाग गया और उसने कुछ कागज़ जो है नाली में फेंक दिए थे, जिसको हमारे शासी अवंता महोदय और सहायक अवंता महोदय ने उसमें से निकाल लिया। नाली से निकाल के फिर वो उसको निकाल के एक लिस्ट बनाई गई, जिसमें 138 उपभोक्ताओं का ब्यौरा मिला, जिसके आधार पर कल 8 टीमें बनाकर की चेकिंग की गई। कानपुर विद्युत आपूर्ति कंपनी लिमिटेड यानी केस्को में मिली भगत के जरिए कैसे फर्जी मीटर रैकेट काम कर रहा है और आम उपभोक्ताओं को ब्लैकमेल करते हुए उनसे वसूली का धंधा चल रहा है, इस खबर को प्रमुखता से एबीपी गंगा ने दिखाया था और उसके बाद केस्को प्रबंधन में हड़कंप मचा हुआ है। हड़कंप के बाद लगातार ताबड़तोड़ कार्रवाई की गई है, छापेमारी की कार्रवाई की गई है और केस्को अधिकारियों की माने तो 58 उपभोक्ता मीटर रीडिंग स्टोर करते हुए बिजली चोरी करते हुए मिले हैं। साकेत नगर के 3 उपभोक्ताओं के खिलाफ बिजली चोरी की रिपोर्ट भी दर्ज करा दी गई है और उपभोक्ताओं के मीटर में 1,79,000 से ज़्यादा यूनिट रीडिंग स्टोर मिली है, जिससे करीब 19 लाख रुपए का राजस्व का केस्को को नुकसान हुआ। इसके अलावा 20 उपभोक्ताओं के घरों पर लगे मीटर के सीरियल नंबर केस्को के रिकॉर्ड से अलग मिले, यानी फर्जी मीटर उनको ठहराया गया। कुल 116 घरों में चेकिंग की जा चुकी है और बड़ी कार्रवाई की जा रही है। चोरी के मामले में 3 लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई गई है और मीटर बदलने की जांच विभागीय टीम कर रही है। इन्हीं मुद्दों को एबीपी गंगा ने आपके सामने रखा था और ये बताया था कि कैसे मिलीभगत करते हुए केस्को के आम उपभोक्ताओं को जो अधिकारी हैं, संविदा कर्मी हैं, वो ब्लैकमेल कर रहे हैं, वसूली कर रहे हैं और वसूली करते हुए उन्हें ब्लैकमेल किया जाता है पैसा देने के लिए। मीटर रीडिंग का खेल हो चाहे फर्जी मीटर रैकेट का खेल हो, सब हमने आपके सामने उजागर किया था और उसके बाद केस्को प्रबंधन जागा है और बड़ी कार्रवाइयां करते हुए अब विभागीय जांच भी की जा रही है। कानपुर से कैमरामैन पंकज निगम के साथ रतीश त्रिवेदी, एबीपी गंगा। तो देखिए, मेरे सहयोगी रतीश की रिपोर्ट भी आप देख रहे थे। एबीपी गंगा ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया। कई बार दिखाया गया कि फर्जी मीटर वसूलीबाजी का खेल चल रहा है, लेकिन उस पर कोई गौर नहीं कर रहा था। लेकिन अब केस्को ने बिजली चोरी की सूचना पर छापा मारा है। मेरे सहयोगी रतीश त्रिवेदी इस वक्त जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। रतीश, क्योंकि ये बड़ी कार्रवाई की गई है, लेकिन अभी भी बहुत जरूरी है कि इस पूरे मामले में आगे भी फर्जी मीटर या बिजली चोरी की घटनाएं ना हो, इसके लिए बहुत सतर्क रहने की जरूरत है। क्या कुछ अब तक कार्रवाई केस्को की तरफ से हुई? बिल्कुल, देखिए, जैसे ही हमने एबीपी गंगा ने प्रमुखता से इस खबर को दिखाया तो उसके बाद तत्काल उस कॉकस पर हमला किया गया, यानी रेड की गई, जो कॉकस आम उपभोक्ताओं को लूट रहा है। इसके जो मुखिया था मनीष भट्ट, जो पूर्व संविदा कर्मचारी भी रहा है, उसके घर से फर्जी बिल और मीटर, तमाम ऐसी चीजें आपत्तिजनक मिली, जिससे ये एस्टेब्लिश होता है कि कैसे ये कॉकस काम कर रहा था। अधिकारी, कर्मचारी, बाबू और संविदा कर्मी मिलकर के आम उपभोक्ताओं को ब्लैकमेल करते हैं, उनसे वसूली करते हैं। दरअसल 2 तरीके से चोरियां होती हैं, एक इस मीटर में रीडिंग को स्टोर कराकर और दूसरा मीटर को ही रिप्लेस करके। और जब छापामारी होती है तो केस्को की टीम दूसरे मीटर से मिलान करती है और मीटर का नंबर गड़बड़ पाए जाने पर आम उपभोक्ता को चोर साबित कर दिया जाता है। यही खेल चल रहा है और इस खेल को उजागर किया एबीपी गंगा ने, जिसके बाद से केस्को प्रबंधन जागा है और केस्को प्रबंधन ने ताबड़तोड़ कार्रवाइयां की हैं और इसमें 3 लोगों के खिलाफ एफआईआर भी की गई है। जी रतीश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, केस्को ने बिजली चोरी की सूचना पर छापा मारा। हालांकि कई दिनों से इस खबर को
एबीपी गंगा भी उठा रहा था। इससे पहले भी कई बार इस खबर को प्रमुखता से दिखाया गया, लेकिन इस पर कोई निगाह नहीं डाल रहा था। लेकिन अब केस्को प्रबंधन में हड़कंप की स्थिति दिखाई दे रही है। और अगली खबर बांदा से बड़ी खबर यह है कि स्कूल में छात्राओं से लगवाई जा रही है झाड़ू और छात्राओं का क्लासरूम में झाड़ू लगाते वीडियो वायरल हुआ है। इंग्लिश मीडियम प्राइमरी स्कूल में झाड़ू लगाती छात्राएं दिखाई दी। वीडियो वायरल होने के बाद डीएम ने जांच के आदेश दे दिए हैं। और बड़ोखर खुर्द क्षेत्र के चिल्ली इंग्लिश मीडियम स्कूल का ये पूरा मामला है। देखिए किस तरीके से ये बच्चियां झाड़ू लगा रही हैं, छोटी छोटी बच्चियां जो कि झाड़ू लगाते हुए, दरी बिछाते हुए दिखाई दी हैं। स्कूल का ये वीडियो वायरल हो रहा है। इंग्लिश मीडियम ये स्कूल बताया जा रहा है जहां पर बच्चियां झाड़ू लगाती हुई दिखाई दी। वीडियो वायरल होने के बाद डीएम ने अब जांच के आदेश दे दिए हैं कि आखिर ये स्थिति क्या थी जब बच्चियां वहां पर झाड़ू लगा रही थी। इसकी जांच कराई जाए। और स्कूल में छात्राओं से झाड़ू लगाने का ये कोई पहला मामला नहीं है। कई बार इस तरीके की तस्वीरें सामने आई हैं, उस पर जांच कराई गई है। और इस बार भी देखिए वीडियो वायरल होने के बाद डीएम की तरफ से जांच के आदेश दिए जा चुके हैं। लेकिन सवाल ये है कि अगर स्कूलों में बच्चियां झाड़ू लगाएंगी तो फिर वो आगे अपनी पढ़ाई कैसे करेंगी, क्या उनका भविष्य होगा ऐसे स्कूलों के माध्यम से, वो आप समझ सकते हैं। अगली बड़ी खबर अलीगढ़ से, जहां एक तरफा प्यार में सरेराह छात्रा पर पेट्रोल छिड़ककर जलाने की कोशिश की गई है। वारदात अलीगढ़ के क्वारसी इलाके की किशनपुर की बताई जा रही है, जहां देर रात दुकान से काम करके घर लौट रही एक युवती के ऊपर पड़ोसी युवक ने पेट्रोल फेंककर जलाने की कोशिश की। युवक के पेट्रोल फेंकते ही युवती ने शोर मचा दिया, जिससे आरोपी युवक वहां से भाग गया। वारदात के बाद आरोपी युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। लड़की ड्यूटी से आ रही थी दुकान पे से, तो निकल गई, लड़के ने गाली फाली दे दी होगी। कौन लड़का? लड़के का नाम बताइए। उसका नाम था ठीक है ठीक। कहाँ रहता है वो? किशनपुर है। दोनों एक ही मोहल्ले के रहने वाले हैं और आज किसी बात को लेके कौशल कुमार पुत्र टम्पी उर्फ केके का उस महिला से विवाद हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप उसने केके ने महिला के ऊपर ज्वलनशील पदार्थ फेंका और वहां से चला गया। इस सूचना पर पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और महिला को अस्पताल में मेडिकल के लिए भेजा गया है। आरोपी कौशल कुमार को पुलिस द्वारा हिरासत में लिया गया है और महिला से तहरीर प्राप्त कर विधिक कार्रवाई प्रचलित। और अगली खबर गाजियाबाद से, जहां गाजियाबाद की क्राइम ब्रांच टीम ने मुरादाबाद में एक ऐसे कबाड़ के गोदाम का खुलासा किया जिसने मेरठ के सोतीगंज की कहानी को दोहरा दिया है। कबाड़ के गोदाम में न सिर्फ चोरी के वाहन रखे जाते हैं बल्कि उनके पार्ट्स की खरीद फरोख्त भी की जाती है। पुलिस ने गैंग के सदस्यों को गिरफ्तार कर करीब 3 करोड़ की कीमत के वाहनों के पार्ट्स बरामद किए। तो देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जिन लोगों की गिरफ्तारी इस मामले में की गई है। अब उनके कनेक्शन का पता लगाया जा रहा है और कबाड़ के गोदाम पर ये छापेमारी हुई थी, जहां से बड़ा खुलासा हुआ। चोरी के वाहन के पार्ट्स यहां से खरीद फरोख्त किए जाते थे, इसकी सूचना पुलिस के पास थी और इसके बाद क्राइम ब्रांच की टीम ने ये बड़ा खुलासा किया। और चलिए एक और बड़ी खबर आपको दे दें। प्रयागराज में सैलाब के संकट के बीच अच्छी खबर है लोगों के लिए। गंगा और यमुना दोनों नदियों का जलस्तर अब घटने लगा है। दोनों नदियां अभी भी खतरे के निशान के पार हैं, लेकिन अब जलस्तर धीरे धीरे घटने लगा है। फाफा मऊ में गंगा का जलस्तर, छतनाग में जलस्तर 4 सेंटीमीटर तक कम हुआ है। अगर नैनी की बात की जाए तो नैनी में यमुना नदी का जलस्तर भी 4 सेंटीमीटर कम हो चुका है। फाफा मऊ में गंगा नदी का जलस्तर 85.88 मीटर दर्ज हुआ है और छतनाग में गंगा नदी का ये जलस्तर 84.98 मीटर दर्ज हुआ। यमुना नदी का जलस्तर 85.80 मीटर दर्ज किया गया है। हालांकि अभी भी ये दोनों नदियां खतरे के निशान के ऊपर हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि अब इनका जलस्तर घटने लगा है। लेकिन एबीपी गंगा के रिपोर्टर्स किस तरीके से रिपोर्टिंग कर रहे हैं उसकी एक बानगी देखिए। तस्वीर में देख रहे हैं आप मेरे सहयोगी मोहम्मद मोइन को, जो कि रिपोर्टिंग करते वक्त बिल्कुल गिरते गिरते बचे हैं। प्रयागराज में सैलाब संकट के बीच आप ये तस्वीरें देख सकते हैं किस कदर लोगों के घरों तक पानी पहुंच चुका है। पूरी तरीके से घर जो हैं वो जलमग्न हो चुके हैं। ये जो नीचे का एरिया आप देख रहे हैं, फर्स्ट फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर, ये पूरी तरीके से पानी में समा चुका है।
और ऐसे में लोगों के लिए आवाजाही की दिक्कतें हैं, राहत सामग्री की दिक्कत है। लेकिन अच्छी बात यह है, ये देखिए पूरा ये जो दरवाज़ा है, मेन डोर, वो डूब चुका है पानी में। लेकिन अच्छी खबर ये निकलकर सामने आई है कि अब गंगा यमुना दोनों ही नदियों का जलस्तर घटने लगा है। लेकिन जैसे जैसे पानी घरों से निकलेगा वैसे वैसे नुकसान का आकलन भी सामने आएगा। ये देखिए ये पूरा एक इलाका जो कि जलमग्न हो चुका है। लोग नाव का सहारा लेकर एक दूसरे जगहों पर जा रहे हैं, जिसकी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। गंगा और यमुना नदियों के प्रकोप की वजह से इस वक्त बाढ़ की स्थिति है। और वहीं बाढ़ का कहर चंदौली में भी देखने को मिल रहा है। चंदौली के रतनपुर गांव में कुछ ज्यादा ही तबाही बरपी है। घरों के अंदर पानी प्रवेश कर चुका है। बाढ़ का पानी घरों के अंदर किचन और बेडरूम तक पहुंच चुका है, जिसके वजह से लोगों का जीवन मुश्किल में दिखाई दे रहा है। लोग रात भर जगकर किसी भी तरीके से समय को काट रहे हैं, क्योंकि ये पानी कब बढ़ जाए इस बात से डरकर लोग सो भी नहीं रहे हैं। ये देखिए लोगों के घरों तक पानी पहुंच चुका है। चंदौली की ये तस्वीरें हैं और पूरा इलाका जलमग्न हो चुका है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।